हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो क्लास 4 की तरफ से कल एक अपडेट जो आया था, आपसे डिस्कस कर ही लिया था इस बारे में। तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली कट ऑफ को लेकर हम अपने तरीके से एक छोटा सा एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, कल ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने आया था, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, बट जेकेएसएसबी का जो ट्विटर हैंडल है, जो जेकेएसएसबी का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पर ये अपलोड करा गया है। इसलिए आप मान सकते हो कि ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशन है, जो कि जीएडी की तरफ से मतलब कहा गया है कि जो भी पेंडिंग वैकेंसीज उन्हें फुलफिल करना है। तो यहाँ पे एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जो बच गए उन्हें बुलाया जाएगा, क्योंकि कई सारी वैकेंसीज अभी यहाँ पे बच चुकी है जिन्हें फुलफिल करना जरूरी बन जाता है। तो बताया गया था 30 और 31 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, किस किस की मीटिंग हुई थी और फाइनल जाके किस तरह का डिसीजन वगैरह आया। अब डिसीजन यही लिया गया कि बाकी कैंडिडेट्स को बुलाया जाए और डीवी करवाई जाए। ये तो आप सभी ने कल भी देख लिया था, हमने दूसरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, आप सभी तक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि कट ऑफ वगैरह क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता। देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि आपको पता है कि लगभग 3000, कम से कम 3000 मान के चलो, हालांकि 3000 से थोड़ी ज़्यादा ही है, अब 3000 मान के चलो कि 3000 वैकेंसीज अभी भी बची हैं, इनके लिए डीवी वगैरह करवानी है। 3000 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं आज के टाइम पे। आप देखते हो एसआई का देख लो 1200 वैकेंसीज हैं, कोई और एग्ज़ाम देख लो 1000 वैकेंसीज, कहीं पे 100 वैकेंसीज, कहीं पे 50 वैकेंसीज, इस तरह की वैकेंसीज होती है। इनके सिलेक्शन लिस्ट निकलते हैं, कितने सारे यहाँ पे नाम आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम वगैरह लग जाता है। यहाँ पे अपने आप में ही 3000 वैकेंसीज हैं, और 3000 वैकेंसीज की अगर हम बात करें, आपको पता 1:4 के रेशो में बच्चों को लेना था इस तरह से करके, तो यानी कि फिर से एक प्रॉपर वे में सिलेक्शन लिस्ट आएगी और आनी भी चाहिए आप सभी के लिए, जिसके बाद उस सिलेक्शन लिस्ट के बेसिस पर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब डीवी में फिर से वही होगा, कुछ बच्चों की गलतियां निकलेंगी, हो सकता है कुछ ग्रेजुएट्स वगैरह होंगे, अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे जाके देखा जाएगा। कुछ बच्चों की मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, वो करेक्ट नहीं कर पाते, आधे बच्चे तो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, तो उनका नंबर वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद थोड़े से और बच्चों के आने के चांस बन जाते हैं, कुछ बच्चे पहुँच नहीं पाते, डीवी के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसके बाद भी नहीं पहुँच पाते। ऐसे भी अपने कई बार देखने को आपको मिला होगा पहले जो रिक्रूटमेंट वगैरह चल रही थी। फिलहाल हम कट ऑफ वगैरह की बात कर रहे थे, किस तरह का रह सकता है। इतना तो क्लियर है कि कई सारे बच्चों को नाम अब आने वाला है सिलेक्शन लिस्ट में, और कई सारे बच्चों को यहाँ पे जॉब अब मिलने जा रही है जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उसको लेकर। तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट अब ये कंप्लीट होने जा रही है। अब कितना टाइम लगेगा वो जेकेएसएसबी के ऊपर है, उनको ऑर्डर आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट को पूरा करा जाए, और अपने आप में अगर इस तरह से 8000 8,500 वैकेंसी फुलफिल होती हैं, पूरी करी जाती हैं, तो वाकई में एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पर पूरी होने जा रही है और बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलने जा रही है, अगर हम इस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो जब पहले कट ऑफ वगैरह गए थे उसका मैं आपको एनालिसिस करके बता दूँ। जैसे मैं पर्टिकुलर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, आपको पता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो जनरल कैटेगरी थी, ओपन कैटेगरी थी, उसका 52.676 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने बाकी को भी एनालिसिस लगाना। मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है। बाकी सबका मैं जनरल का कट ऑफ आपको बता दूंगा, लेकिन जम्मू के मैं सारी कैटेगरीज आपको लेके चलूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 52.76 का कट ऑफ गया था। अगर आरबी की बात करेंगे 46.5 नंबर का कट ऑफ गया था। एससी का 49 पॉइंट कुछ गया था, एसटी का 41.25 गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 44.63 गया था। पहाड़ी स्पीकिंग की बात करेंगे 37 के करीब गया था, और ईएसएम का भी इस तरह से कम कट ऑफ वहाँ पर गया था। तो जम्मू के आपको कट ऑफ समझ आ गए होंगे। तो यानी कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ इतना तो क्लियर बात है कि भाई जनरल का जाएगा, बाकी कैटेगरीज वगैरह के काफ़ी नंबर कम यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे आपके। और जो आपने सिलेक्शन लिस्ट भी देखी थी, वहाँ पे अगर एक बच्चे के 52 वाले कई सारे बच्चे वहाँ पर और आपको देखने को मिल रहे होंगे, कई सारे बच्चे और थे। 52 नंबर में ही मतलब 10-12 बच्चे आ जाते थे, ऐसा देखने को आपको मिल रहा था। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर अनंतनाग की जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, उनका 52.75 के करीब कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का। बांडीपुरा का कितना गया था, 51.99 के करीब गया था। बारामूला का 49-50 के करीब मान के चलो। बड़गाम का भी 50 के करीब था। डोडा का भी 50 के आसपास था। गंदरबल का 54 था। कठुआ का भी 50 के आसपास था। किश्तवाड़ का 52 के आसपास था। कुलगाम का 55 के लगभग था। पुंछ का भी 55 के आसपास था। पुलवामा का 56-57 के बीच में था। राजौरी का 51 के करीब था। रामबन का 53 के करीब था। रियासी का भी 53 के करीब था। सांबा का 55 के करीब था। शोपियां का भी 53 पॉइंट कुछ था। श्रीनगर का 51 के आसपास था। उधमपुर का भी 51 के आसपास था। तो इसका मतलब अभी आपको पता है इससे ऊपर भी कैसे बच्चों के मार्क्स आए थे, फिर भी जब 5000 बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट कर गए थे, तो जाके लास्ट में जाके 50 जनरल कैटेगरी की बात करें 50 नंबर वाले तक को भी वहाँ पे सिलेक्ट करा जा रहा था।
अब अपने आप में 3000 वैकेंसीज और फिल करनी है। 3000 वैकेंसीज कम नहीं होती, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। 3000 पर्टिकुलर जब एक यूटीएक्स स्टेट की बात करेंगे, उनके एक ही रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, 3000 वैकेंसीज वहाँ पे निकाली जा रही हैं। अब देखो, हम ज़्यादा नहीं मान के चलेंगे, फिलहाल के एनालिसिस की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी एक बच्चे का 51 है तो 51 स्कोर कई सारे बच्चों को आपको देखने को मिलता है। इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इस स्कोर के हिसाब से बात करेंगे, तो अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एग्जांपल लेके चले, जहाँ का जो जनरल कैटेगरी का जो 50.75 के करीब कट ऑफ था, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो। हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, एग्जैक्ट नहीं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको चांसेस बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि जनरल में जिसके, क्योंकि सिंपल सी बात है, 3000 वैकेंसी जो सिर्फ जनरल में नहीं बंटने वाली हैं, ये एससी में भी जाएंगी, एसटी में भी जाएंगी, ईडब्ल्यूएस में भी जाएंगी, पीएचपी में भी जाएंगी। सबका रेशो निकाल के, तो जो भी रूल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट जो सीट्स वगैरह बंटेंगी आगे जाके, जो बच गई हैं, तो सभी कैटेगरीज को जाके मिलेंगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जम्मू का 52.75 था, तो अब वो बच्चे जिनका 50 या 51 के करीब करीब नंबर थे, उनके भी चांसेस बन जाएंगे। 52 वाले आ जाएंगे, 51 वाले भी 50 के भी चांसेस बन जाएंगे, जनरल के 50 के भी आ जाएंगे। हालांकि इससे कम भी जा सकता है, लेकिन हम फिलहाल मान के चल सकते हैं, जो 50 स्कोर है वो सेफ मान के चल सकते हैं फिलहाल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जनरल कैटेगरी वाले। और बाकी कैटेगरी जैसे आरबी है 46 था, तो उसको 45 मान के चल सकते हो, 44 मान के चल सकते हो, एसटी वालों को 40, इस तरह से मतलब कम कम करके मान के चल सकते हो। मैं जनरल के एग्जाम्पल लेके चलूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एक एक डेढ़ नंबर कम कर दे रहा, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी इससे कम भी जा सकता है। हो सकता है कि अगर 52.75 पहले कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, इस बार 51 ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। बट हम इसका एक मतलब एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि 50 के करीब करीब होगा, आप अपने आप को सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। अनंतनाग का जैसे जनरल का 52.73 था, आप इसको भी 50 के करीब अगर आएगा किसी का नंबर, तो वो सेफ मान के चल सकता है। बांदीपुरा का भी 49 पॉइंट कुछ जिसके नंबर आ रहे होंगे, वो सेफ स्कोर मान के चल सकता है। बारामूला की बात करें, इसके 47 पॉइंट कुछ मार्क्स आ रहे होंगे या ऐसे ऊपर होंगे, वो सेफ मान के चल सकता है। बडगाम की बात करेंगे, इसमें भी ये 48 49 वाले अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। डोडा की बात करेंगे, वहाँ पे भी 47 48 वाले अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। गांधरबल में 51 52 वाले अपने आप को सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। कठुआ की बात करेंगे, 47 या 48 नंबर वाले अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। किश्तवाड़ की बात करेंगे, वहाँ पे 50 के करीब करीब जिसके भी होंगे, वो अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। कुलगाम में भी 52 के आसपास वाले अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। पुंछ की बात करेंगे, 52 के करीब करीब जिनके भी मार्क्स होंगे, अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। पुलवामा की बात करेंगे, 54 के करीब जो होंगे, सेफ मान के चल सकते हैं। राजौरी की बात करेंगे, 47 48 वाले अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। रामबन की बात करेंगे, 50 के करीब जो होंगे, सेफ मान के चल सकते हैं। राजसी की 50 के करीब जो होंगे, सेफ मान के चल सकते हैं। सांबा की बात करेंगे, 52 के करीब जो होंगे, वो सेफ मान के चल सकते हैं। शोपियां की बात करेंगे, 50 के आसपास वाले सेफ स्कोर हो सकता है। श्रीनगर की बात करेंगे, 48 के करीब जिसका होगा, वो सेफ स्कोर मान के चल सकता है। 48 के करीब जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब है 48 पॉइंट कुछ या 47 पॉइंट कुछ, इसका मतलब 43 44 नहीं मान के चल लेना। उधमपुर का भी 47 48 के करीब अपना सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। आपको पहले भी बताऊँ, मैं पहले भी जब कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा था, तब भी आपको ये बताया था कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ वगैरह आपको जब लास्ट टाइम जब मैं था लगे, तब मैं वोटिंग वगैरह करवा रहा था और पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताया था। उस टाइम पर भी जो कट ऑफ हमने बताया था, उसके आसपास ही सारे स्कोर आपको देखने को मिले, इसके आसपास ही कट ऑफ गया था। जब हमने पहले भी एनालिसिस वगैरह करा था, तब वोटिंग के हिसाब से करा था। इस बार हम वोटिंग के हिसाब से नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इस बार हम जो पहले कट ऑफ लिस्ट निकाला गया है, उसको यूज़ करके और वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसके आसपास सेफ स्कोर रह सकता है, हम आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी JKSSB किस फॉर्मूले को यूज़ करता है, क्या रूल्स लेकर आते हैं, वो सामने वो आपसे तो शेयर करना नहीं उन्होंने, लेकिन हाँ फिर भी यह है कि हम इसके आसपास का सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। अब जो लास्ट की वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करवाए थे, वहाँ पे कहा था कि कमेंट करके बताना अगर किसी बच्चे के 0.5 मार्क्स कम है, किसी के 0.25 मार्क्स कम है कट ऑफ से, तो वो बता देना। वहाँ पर भी कई सारे कमेंट्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पर भी आप में से कई बच्चे जो है जिनको लगता है कि मेरा जो कट ऑफ स्कोर है, कट ऑफ स्कोर से मेरे 1 नंबर कम था या आधा नंबर कम था या पॉइंट इतने नंबर कम थे, वो सारे अपना जो नंबर का जैसे किसी का 0.5 मार्क्स कम थे, वो 0.5 आगे जम्मू लिख दो, मैं समझ जाएगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बच्चा, इसका आधा नंबर कम था। किसी का अगर 1 नंबर कम था, तो लिखो 1 मार्क्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट, हमें समझ आ जाएगा 1 नंबर कम है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का। इसी को जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आएंगे, वो भी अपने आप में एनालिसिस कर पाएंगे कितने बच्चे जो हैं वो सेफ
स्कोर के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल हमने अपना एजम्पशन लेके चला है। आपको क्या लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, वो आपने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जैसे मैंने जम्मू का आपको बोला, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बोला 52.75 था, मैंने बोला 50.25, 49.85, 49.75, इसके करीब जो नंबर होंगे वो सेफ स्कोर मांगे चल सकते हैं। बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट का अब नया कट ऑफ क्या रह सकता है, आपको क्या लगता है सेफ स्कोर क्या है, वो आपने भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। थैंक यू, जय हिंद।